देश और दुनिया में डॉक्टरों को भगवान और देवदूत माना जाता है। इस कोरोना महामारी के दौरान ये बात भी साबित होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ कोरोना महामारी से सारा देश जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रहे हैं। डॉक्टर दिन रात देखे बिना पूरी मेहनत से लोगों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी मरीज को नहीं बचा पाते हैं और मृतक के परिजन इस बात का आरोपी डॉक्टर्स को ठहराते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो इतने बेकाबू हो जाते हैं कि मारपीट पर उतर आते हैं। इन दिनों देश के कई राज्यों में डॉक्टर्स पर हमले की घटनाएं सामने आ रही है। कोई डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी कर रहा है तो कोई अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहा है। ये लोग महामारी के समय जान बचाने वालों की जान के ही दुश्मन बन बैठे हैं। अपनी परवाह किए बिना अपने मरीजों के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले डॉक्टर्स के साथ क्या ये व्यवहार उचित है? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये हमले दिनों दिन इतने उग्रवादी क्यों बन रहे हैं। क्या कानून की है लापरवाही? डॉक्टर्स पर बढ़ते हमलों में ज्यादातर पुलिस केस दर्ज नहीं होते हैं और अगर कोई मुकदमा दायर भी होता है तो अभियुक्त जमानत पर रिहा हो जाते हैं या फिर कोई समझौता कर लिया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक उनके खिलाफ हमलों के लिए खास कानून ना होना ही परेशानी की वजह है। इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले का कहना है कि हमने पाया है कि मौजूदा कानून कारगर नहीं है, इसलिए हमले रोक नहीं पाते। एक मजबूत कानून की जरूरत है ताकि लोग ये समझ सकें कि डॉक्टर को पीटने का बुरा परिणाम भुगतना होगा। क्या है वजह और समाधान? विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने अभी हाल ही में डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों की वजह जानने के लिए एक शोध किया था। इस शोधकर्ता टीम का हिस्सा रही श्रेया श्रीवास्तव का कहना है कि ये हिंसा सुनियोजित नहीं होती, बल्कि मौत होने के बाद भावुकता में उठाया कदम होती है। इसलिए कानून का डर इसे रोकता नहीं है। अपने को खोने के डर के कारण ही महामारी में डॉक्टर्स पर हमले बढ़े हैं। श्रेया ने ये भी बताया कि भारत सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में संशोधन कर कोविड के मरीजों की देखभाल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान किया, लेकिन उससे कुछ खास मदद नहीं मिली है। डॉक्टर्स के साथ हो रहा यह व्यवहार अत्यंत चिंता का विषय है। इस संबंध में डॉक्टर रेड्डी कहते हैं कि हम यही कर सकते हैं कि मरीज के लिए सबसे अच्छा करें। हम चाहते हैं कि मरीज बस हमारी एक प्रोफेशनल की तरह इज्जत करे, इस बात की इज्जत करे कि हमने लोगों की जान बचाने वाला पेशा चुना। आपको बता दें कि 3,30,000 डॉक्टर्स की सदस्यता वाली IMA स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की रोकथाम के लिए एक कड़े केंद्रीय कानून की मांग लंबे समय से कर रही है। हाल ही में हुए हमलों के बाद उन्होंने एक दिन देशव्यापी प्रदर्शन भी किया था। स्पेशल डेस्क से इशिका जैन की रिपोर्ट।